हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 57, 58, 59 और 60 तक की इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इंग्लिश, हिंदी और अन्य सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं बच्चों, या फिर आप प्लेलिस्ट पर जाकर सीधे चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 7 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। आपको एक्चुअली में टेली मार्क्स दिया गया है। टेली चिन्ह के माध्यम से एक विद्यालय में 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की कक्षा। देखो बच्चों, आपको मैं ऐसे ही बता दूं कि कक्षा 1 में कितने 21 बच्चे हैं, कक्षा 2 में 24 बच्चे हैं। पहले तो आपको एक टेबल भरनी है, तो मैंने तो भरी है। मैंने इसके हिसाब से भर ली। इधर दिया गया ना, कक्षा 1 से 8 तक के क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से लगे हैं। कक्षा 1 के 24 है, कक्षा 1 के 21, फिर 2 के 24, 3 के 18 और इस तरह से। ठीक है, तो मैंने इधर भर दिए हैं। अब टेली मार्क्स में कैसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, मैं बताऊं। जैसे अगर 20 है, ठीक है, 21 है, तो देखो पहले ऐसा डिब्बा बनाएंगे, 1 2 3 4 और एक इसी 20 से लाइन खींच देगी तो वो 5। यानी जो एक बॉक्स है ना, वो 5 बच्चों को प्रदर्शित करता है, याद रखना। ठीक है, 5 बच्चों को। तो इस हिसाब से देखो, पहले जो उदाहरण में उन्होंने पहले ही हमको दे दिया है, कितने बॉक्स दिए हैं, 1 2 3 4, यानी 4 पंचे 20, क्योंकि एक बॉक्स 5 बच्चों को प्रदर्शित कर रहा है। 4 बॉक्स हैं कंप्लीट, तो 4 पंचे 20 बच्चे जो हो गए, वो एक सिंगल लाइन है, यानी 21। ठीक है, इसी हिसाब से 24 है। देखो, एक 5 एकम 5, 5 10, 5 15, 5 चौका 20, और इधर बीच की नहीं खींची, यानी 4 लाइनें खींची हैं केवल, है ना। 1 2 3 4 इधर वाला 4 ये हो गया, तो 24 बच्चे हो गए। इसी हिसाब से मैं सबसे ज्यादा बच्चे किसमें है, जैसे सबसे ज्यादा बच्चे हैं आपके कहां पर, कक्षा नंबर 5 में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, कितने, 32। तो देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15 20 25 30, 30 हो गए, और 2 ऐसे हो गए, एक इधर और एक इधर, तो हो गए ना पूरे 32 बच्चे। इस हिसाब से आप भी इनको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे अधिक विद्यार्थी कहां पर हैं, तो भैया कक्षा 5 में जो है सबसे अधिक विद्यार्थी हैं। अच्छा, विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो विद्यालय में कुल कितने हैं, तो आप इन सबको जोड़ दें। ठीक है, जितने भी इधर दिए गए हैं विद्यार्थी, तो 185 विद्यार्थी निकल कर आएंगे। सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है, तो सबसे कम विद्यार्थी आप देख सकते हैं कक्षा 3 में है, 18 बच्चे, यानी जो सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे कम विद्यार्थी जो है 18, कक्षा 3 में। किन दो कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अंतर सबसे कम है, तो कक्षा 6 और कक्षा 4 में इक्वल हैंगे, है ना, इक्वल है। देखो 20 इसमें है और 20 इसमें है, यानी सबसे कम अंतर है, यानी 0 का अंतर है। ठीक है, दोनों में सेम है, तो कक्षा 6 और कक्षा 4 में कम अंतर है सबसे। तीसरी कक्षा में कुल विद्यार्थी 18 हैं। आप तीसरी कक्षा में देखें तो 18 विद्यार्थी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 90 तो हुआ ओवर। अब चलते हैं पेज नंबर 91 पर, वर्कशीट नंबर 57। यहाँ आपको चार्ट दिया गया है। ठीक है, देखो इधर दिया गया है 1 जून से लेकर, ठीक है, 1 जून का दिया गया है, और फिर आपको 1 दिसंबर। ये जो है गर्मियों का सीजन होता है, ये जो है ठंडियों का सीजन होता है। ठीक है, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, ठंडियां चल रही हैं। अब आप देख सकते हैं 4 शहर लिए हैं उनने, और 4 शहर में जिसका जितना ज़्यादा डिग्री सेल्सियस होगा उतनी वो गर्मी होगी, जितना कम होगा वहां पर ठंडी होगी। ठीक है, देखो जैसे कि इधर दिया गया है आपको कि दिल्ली का 1 जून को दिल्ली का 33 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जैसलमेर का 38 डिग्री सेल्सियस, मतलब 38 डिग्री, मतलब सबसे ज्यादा था जैसलमेर का 1 जून को। शिमला का सबसे कम था 1 जून को। ठीक है, इधर देखिए दिसंबर में क्या हाल है, शिमला का सबसे कम है 10 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री जैसलमेर का है 24। तो इसको आपने अच्छे से देख लिया ना। अब देखो इसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं कि 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म था, तो बच्चों 1 जून को आप देख सकते हैं कि जैसलमेर 1 जून को सबसे गर्म स्थान था, 38 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान था वहां का। 1 दिसंबर को सब कौन सा शहर सबसे ठंडा है, तो सबसे ठंडा शहर यानी सबसे कम यानी शिमला। शिमला शहर जो है 1 दिसंबर को सबसे ठंडा है ना, तो 1 दिसंबर को शिमला शहर सबसे ठंडा ठंडी जगह है। चलते हैं पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 से कहा गया है किस शहर में 1 जून एवं 1 दिसंबर के बीच तापमान सबसे कम बदलाव आया, तो मैं आपको ले चलता हूं फिर से उसी पर। तो बेंगलोर शहर में सबसे कम बदलाव आया, क्यों, देखो मैं आपको बताऊं कैसे आया सबसे कम बदलाव। इधर 38 है ना 1 जून को, और फिर बेंगलोर में कितना है 24 है इधर। तो देखो मात्र 4 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया है, जो सबसे कम है। बाकी में आप देखेंगे तो इधर 33 है, फिर 23 है, 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान आया, बदलाव आया। तो जो बेंगलोर है ना उसमें सबसे कम बदलाव आया है, याद रखना। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, किस शहर में 1 मई और 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में सबसे अधिक बदलाव आया, तो जैसलमेर में आप देखेंगे तो कम से कम 13 डिग्री सेल्सियस का बदलाव दोनों में आया है। ठीक है, अच्छा शिमला के तापमान में 1 जून
1 दिसंबर के बीच तापमान कितना बदलाव आया, तो शिमला में 12 डिग्री सेल्सियस का बदलाव आया है 1 जून से लेकर 1 दिसंबर में। आप देखेंगे, आप देख लीजिए, किताब है आपके पास तो आप उसमें से मिलाएं। ठीक है, किस शहर के तापमान में 1 दिसंबर और 1 जून के बीच 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। तो देखो बच्चों, 1 दिसंबर से 1 जून के बीच में दिल्ली शहर है ना, उसमें आप देखेंगे कि पहले था 33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब दिसंबर में था 23 और फिर जून में हो गया आपका 33 डिग्री। ठीक है, 33 हो गया ना, तो 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान आप देखेंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलते हैं वर्कशीट नंबर 59 पर। दंडालेख बनाइए। ठीक है, देखो आलेखों की मदद से जो आयताकार जो आकृतियां दी गई हैं, इनकी सहायता से आपको इसको देखना है। ठीक है, अब देखो, एक सोनी एक लड़की है, उसकी अर्धवार्षिक में किस प्रकार के अंक उसने प्राप्त किए हैं वो हमको पहले अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, इसके बाद जो है हम इसके आंसर करते हैं। देखो हिंदी में उसके आए 80 नंबर। ठीक है, सबसे ज्यादा। फिर अंग्रेजी में आए उसके 60 नंबर, 70 नंबर है उसकी गणित में, 50 नंबर हैं उसके संस्कृत में, 40 नंबर हैं उसके सामाजिक विज्ञान में और 30 नंबर हैं उसके विज्ञान में। जी ऑब्जर्व कर लिया आपने। अब इसके आधार पर देखिए आप, सोनी ने किस विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, तो सोनी ने हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, अच्छा, किस विषय में सोनी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए, तो विज्ञान में सोनी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। विज्ञान देखो इधर ना, 30 अंक प्राप्त किए उसने विज्ञान में। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 94। सोनी के संस्कृत एवं अंग्रेजी के विषयों का अंतर क्या है, तो संस्कृत और अंग्रेजी के विषय अगर हम मैच करें तो उसमें से बड़े में से छोटे घटाएं तो 10 जो है 10 नंबर का अंतर होता है, 10। ठीक है, तो किस विषय में सोनी ने हिंदी की तुलना में आधे अंक प्राप्त किए, तो हिंदी में तो उसने 80 अंक प्राप्त किए थे, लेकिन विज्ञान में उसने 40 अंक प्राप्त किए। इसलिए विज्ञान जो है, सॉरी सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान में हिंदी की तुलना में आधे अंक जो है उसने प्राप्त किए। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। सभी विषयों के नाम एवं उनके अंक इस सारणी में भरना है, तो आपको एक सारणी नीचे दी गई होगी। ठीक है, देखो इधर, तो विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। तो हिंदी में 80 अंक, अंग्रेजी में जो है आपके 60, गणित में 70, संस्कृत में 50 और सामाजिक विज्ञान में 40 अंक उसने प्राप्त किए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर, वर्कशीट नंबर 60। सबसे पहले आपको कहा गया है कि एक विद्यालय में एक कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की संख्या 8, 17, 21, 24, अब पता नहीं क्या लिखा है, 24 लिखा है, 25, 28, 34 और 32 है। आपको एक टेली चिन्ह बनाना है, टेली मार्क का चिन्ह। तो चलिए मैं आपको टेली चिन्ह पर ले चलता हूँ। ठीक है, टेली मार्क का चिन्ह देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा टेली मार्क का चिन्ह। तो आप क्या करें, इधर एक बस ऐसा कर दें कि इधर लाइन खींच दें, मैंने लाइन नहीं खींची है, इस तरह से, और खंड बना दें, उसको इस तरह गैप कर दें। ठीक है, अब देखो इस तरह से बना दें आप। ठीक है, फिर आपको इधर करना है, दो कक्षा 1, कक्षा 1 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तक के बच्चे हैं। कक्षा 1 में 8 विद्यार्थी हैं, 2 में 17, 3 में 21, 24, 25, 28, 34 और 32। उसी हिसाब से जैसे मैंने आप लोग पहला क्वेश्चन समझाया था, 8 विद्यार्थी हैं, तो ये जो बॉक्स हो गया वो 5 विद्यार्थी, वो इधर मैंने 3 लाइन खींची है, इसका मतलब 5, 3, 8 हो गए। ठीक है, जैसे कि इधर कितनी 34 है, 34 है, देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30 हो गई, और एक मैंने खाली बॉक्स बनाया है, यानी 4 आकृति भी होंगी तो हो जाएंगे आपके कितने 34। ठीक है, इस हिसाब से इसको आप कर दें। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या पहली कक्षा के विद्यार्थियों से 3 गुनी है। तो पहली कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या देखो क्या है, मैं आपको बताऊं, 8 है। ठीक है, तो 8 3 गुनी, तो 8 3 24, कौन सी कक्षा है, 1, 2, 3, 4, तो कक्षा 4 के विद्यार्थियों की जो संख्या है ना, वो पहली से 8 गुनी है, यानी पहली के तो 8 हैं लेकिन 4 के हैं 24, यानी 8 3 24। ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक के कुल विद्यार्थियों की संख्या है 82, कितनी लिखी, 82 विद्यार्थी आप इधर लिख लें। ठीक है, आप भी जोड़ दें, टोटल जोड़ना है। सर्वाधिक बच्चे किस कक्षा में, सर्वाधिक बच्चे हैं कक्षा 7 में, 34 बच्चे। ठीक है, अब हम चलते हैं, पेज नंबर 95 हो गया, पेज नंबर 96, और पेज नंबर 96, रमेश की कक्षा 6 के प्राप्तांक इस प्रकार हैं। देखो एक और क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा 6 में उसने कितने कितने अंक हासिल किए, जैसे हिंदी में 60 हैं, फिर आपके 55 है, ठीक है, अंग्रेजी में 60, फिर उसके संस्कृत में है 70, उसके गणित में है, और इधर आ जाएंगे तो 65 उसके जो हैं विज्ञान में है, और जो है 40 उसके सामाजिक विज्ञान में है। अब देखो इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दो। तो रमेश ने सर्वाधिक अंक कौन सी विषय में हासिल किए, तो उसने गणित में जो है सबसे ज्यादा अंक हासिल किए। ठीक है, किन दो विषयों में रमेश प्राप्तांक समान है, तो हिंदी और संस्कृत में आप देख लेंगे तो हिंदी और संस्कृत में उसके दोनों में 60-60 नंबर हैं। ठीक है, रमेश के किस विषय का प्राप्तांक गणित की तुलना में आधा है, तो सामाजिक विज्ञान का जो प्राप्तांक है वो गणित की तुलना में आधा है। आप देख सकते हैं गणित में उसने 70 अंक हासिल किए और सामाजिक विज्ञान में 35 यानी 35 अंक हासिल किए।
रमेश के सभी विषयों के कुल प्राप्तांक तो हैं उसके 325। ठीक है, इस तरह से आपका ये सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो आपसे जल्दी मिलेगी। टेक केयर।